वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, ट्विस्टेड स्टोरी। तो ये रीडिंग आज रात आपके पर्सन आपको लेकर जो भी एक्शन प्लान कर रहे हैं उसमें कौन सा नया ट्विस्ट आ गया है, तो हम उसी पे करेंगे ये रीडिंग। और ये रीडिंग को मैंने डिवाइड किया है 3 ऑप्शंस में, और ये 3 ऑप्शंस स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए पहुंच जाएं डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए, आज रात से कौन सी प्लानिंग उनकी बदल रही है, तो ये ट्विस्टेड स्टोरी है। हम शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, यहाँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले काफ़ी लोग दिख रहे हैं। कुछ लोग वो दिख रहे हैं जिनको धोखा मिला है, प्यार में बेवफाई मिली है, चीटिंग मिली है, फालतू का टेंशन मिला है, ड्रामा मिला है। अब आप चाहते हो कि लाइफ में शांति आए, खुशियाँ आए और ऐसा इंसान आए जो आपके जीवन को सभी रंगों से भर दे। तो आज रात इनकी प्लानिंग में जो चेंज है वो एक ऐसा चेंज है जो आपको आज रात नज़र नहीं आएगा। चाहे आपकी इनसे रोज़ बात होती है, चाहे आपकी इनसे बातें नहीं होती, या फिर ये रिलेशन किसी कठिन दौर से गुज़र भी रहा है, तब भी आपको आज रात के बाद इसका असर दिखेगा, आज रात से नहीं। ठीक है। ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे भी लग रहे हैं मुझे कुछ लोगों के लिए, और बाकी लोगों के लिए इनकी उम्र आपसे थोड़ी ज़्यादा है। अब वो कितनी भी हो सकती है, 5 साल बड़े हैं, 10-12 साल बड़े हैं, 1 साल बड़े हैं या 15 साल बड़े हैं, क्योंकि कुछ लोगों में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है और कुछ ऐसे लोग हैं जो हम उम्र है। आज रात दिल और दिमाग की जंग बहुत तेज़ है। इनकी एनर्जी अब किसी ऐसे रिलेशन के ऊपर लगेगी जो इनकी सोल को सेटिस्फाई करता हो, क्योंकि ये जो पर्सन है वो अपनी बातों से पीछे हट जाते हैं। ये बोलते कुछ हैं और कभी कभी ये जो बोलते हैं उसको एक्शन में बदलते नहीं हैं। तो आज रात इनका यही वाला जो पैटर्न है या इनकी यही सोच वो बदलेगी। इस पर्सन से आपका कनेक्शन जो है बहुत पुराना भी लग रहा है, जिसमें कई साल निकल गए हैं। हो सकता है कुछ लोगों में ये आपके बचपन के लव रिलेशन में हो सकते हैं, यानी कि आपका ये पहला प्यार भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बचपन का प्यार, चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हो सकते हैं। और कुछ लोगों में ये पर्सन आपको तब मिले जब आप अपनी लाइफ में किसी पुराने रिलेशन से बाहर आ रहे थे। आपकी ज़िंदगी में कोई ब्रेकअप हुआ, कोई शादी टूटी, कोई रिलेशन टूटा, किसी पे आपको क्रश था वो टूटा, बाद में ये आपको मिले। और जब ये मिले आपको, तब आपको लगा कि बस अब मेरी यहाँ पर जो सर्च है, जो मुझे ज़िंदगी में तलाश थी किसी अपने हम सफ़र की, अपने सोलमेट की, वो यहाँ पे ख़त्म होती है। तो आपके पर्सन के भी कुछ पुराने रिलेशन ब्रेकअप को दिखा रहे हैं। ये भी आपको तब मिले होंगे जब इनका भी कोई रिलेशन टूटा होगा, कोई शादी टूटी होगी, या ये भी अपनी लाइफ में किसी स्ट्रगल टाइम से जा रहे होंगे। कोई करियर में लॉस आया होगा, कोई लोकेशन चेंज की होगी, कहीं पे शिफ्ट हुए होंगे। तो आज रात इनकी जो प्लानिंग है वो है कि आपसे इनको जितनी भी शिकायतें रहती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करते हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए इस तरह के एटीट्यूड में आ जाता हूँ। अपनी कमियां इनको दिखती नहीं थी, अपनी गलतियां इनको
महसूस नहीं होती थी। तो कुछ कार्ड्स हैं यहाँ पर जो बता रहे हैं कि आज रात के बाद ये पर्सन स्पिरिचुअली एनर्जीज को फील करेंगे। इनको ऐसा लगेगा कोई डिवाइन फोर्स है, कोई ऐसी इनविजिबल पावर है जो इनको सीधे रास्ते पर लेकर आ रही है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी है कुछ लोगों का, क्योंकि ज्योग्राफिकल या फिजिकल डिस्टेंस कुछ लोगों में नज़र आ रहा है। और थोड़े लोगों के लिए ये पर्सन वो हैं जो आप ही के शहर में रहते भी हैं, लेकिन आपको मिलने नहीं आते, आपको देखने नहीं आते, आपके साथ रिलेशन ठीक करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आपके मन में ना मुझे डर लग रहा है कि आपके मन में कोई ऐसी चिंता या समस्या है जिसको आप अकेले ही डील कर रहे हो, किसी से खुलकर आप बता नहीं पा रहे। शायद ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली को इनके बारे में अभी तक ना पता हो और कुछ लोगों के परिवार में इनके बारे में पता हो, लेकिन इन्होंने अपनी फैमिली में शायद आपके लिए बात नहीं की। और कुछ लोगों का तो रिलेशन ऐसा है जो गोस्ट किया गया है, अचानक आपको इस रिश्ते में इन्होंने छोड़ दिया था, नंबर ब्लॉक कर दिया, आईडी ब्लॉक कर दी, बात करना बंद कर दिया, दोस्तों को भी कह दिया कि अगर वो मुझे फ़ोन करे या तुम्हें फ़ोन करके मेरे बारे में पूछे तो कुछ मत बताना। कुछ ऐसा भी कुछ लोगों में हुआ है, लेकिन अब इनकी एनर्जी गोते खा रही है, अब इनका दिमाग हिल गया है, अब इनको किसी ने वेकअप कॉल दिया है। कभी कभी होता है जब हमारे ग्रह बदलते हैं, हमें नहीं पता होता, चाहे हम कुंडली में माने ना माने, लेकिन ये तो प्रूफ हो गया है कि ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं। तो ये कॉस्मिक फोर्सेस हैं, कॉस्मिक रेज हैं, या डिवाइन की वो इनविजिबल पावर है जो अपने समय से काम करती रहती है। हमें दिखता नहीं है कि हमारी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन यूनिवर्स ने कौन सी प्लानिंग हमारे लिए सोची है वो हमें बाद में पता चलती है। तो आज रात दिल और दिमाग इनका काबू में नहीं है, इनको घबराहट भी महसूस होगी, इनको कोई डर भी फील होगा, इनको इस रिश्ते में अपनी गलतियों का एहसास भी होना शुरू होगा। और कुछ ही दिनों में ये पर्सन लौट रहे हैं। मैं बहुत जल्दी रीयूनियन पर रीडिंग ला रही हूँ, और जिसमें डेफिनेट है कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक राशि वाले लोगों का पार्टनर है जिनका अपने पार्टनर के साथ कुछ ही हफ्तों के अंदर एक मेजर ब्रेक थ्रू उनके रिलेशन में आ रहा है। बहुत लोग अपने खोए हुए प्यार से मिल भी सकते हैं, तो उस वीडियो को सुनना बिल्कुल ना भूलना, बहुत जल्दी वो वीडियो आएगा। तो आज रात इनकी प्लानिंग यही है कि ये कुछ चोरी छुपे आपके लिए प्लान कर रहे हैं। शायद अचानक आपके ऑफिस के बाहर, घर के बाहर, आप जहाँ जाते हो, कोई फेवरेट स्पॉट है आपका, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, कहीं फ्रेंड को मिलने जाते हो, कहीं भी आपको ये चेज़ करते हुए मिल सकते हैं। और जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है उनमें ये भी हो सकता है कि अभी तक तो आप इन्हें ऑनलाइन चेक करते थे, अब इनकी एनर्जी बढ़ेगी कि ये सोशल मीडिया पर अगले कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्सट्रीम एनर्जी है, बहुत ज़्यादा है, आपको ढूंढेंगे, आपसे पैचअप करने की कोशिश करेंगे, आपसे दोबारा इस रिश्ते में मौका मांगेंगे। तो ये सब है आज रात के बाद जो इनकी एनर्जी में बदलेगा। इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने करना है क्लेम। बहुत लोग रीडिंग सुनकर दौड़ जाते हैं। मैंने हज़ारों बार कहा है कि जब भी ऑनलाइन रीडिंग सुनते हो इस चैनल पर, टॉक थ्रू टैरो पर, यहाँ आपने रीडिंग को क्लेम करना है कि ये रीडिंग मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। तो नीचे लिखना है कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड।
वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और यदि किसी अन्य ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं। मैं बढ़ूंगी अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 चुना है, आज रात उनकी प्लानिंग आपके लिए क्या बदल रही है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, क्यों सोच रहे हैं, और आगे क्या होगा। ट्विस्टेड स्टोरी। अब आपकी कहानी में वो ट्विस्ट आ रहा है जिसका शायद आपने लंबे समय से इंतज़ार किया था। कुछ लोग तो यहाँ पिछले कई हफ्तों से वेट कर रहे हैं, 3 हफ्ते, और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो 4 महीनों से वेट कर रहे हैं, 6 महीनों से वेट कर रहे हैं, 8-9 महीनों से वेट कर रहे हैं, या कुछ लोगों में तो ऐसा भी लग रहा है कि पिछले 1-2 साल से इस रिलेशन में साइकिल पे साइकिल रिपीट हो रहे हैं। अभी एक मुसीबत ख़त्म नहीं हुई, दूसरी खड़ी हो गई। और वो लोग भी हैं यहाँ पर जो इस पर्सन से दूर रहते हैं। कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आपका हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि एक ही शहर में रहने के बावजूद 2 दिलों के बीच में किसी बात के ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और उसके कारण दूरियां बन गई हैं। तो यहाँ मेरे सामने ना कुछ नंबर्स निकल रहे हैं गाइस। ये नंबर्स आपके लिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। भाग्यांक और मूलांक इन्हें कहा जाता है, डेस्टिनी नंबर या आपका बर्थ नंबर, ठीक है। पहला नंबर है 2, 4, 5, 8 और लास्ट है 9। ये नंबर हैं आपका, या तो लकी नंबर होगा, या कुछ लोगों में ये आपके पार्टनर का लकी नंबर, डेस्टिनी नंबर, या फिर उनका बर्थ नंबर होगा, ठीक है। और उसके लिए यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है कि जो लोग न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा नहीं मानते, उन लोगों के लिए मेरे सामने कुछ जन्म के महीने निकले हैं। अगर आपको पार्टनर का जन्म महीना पता हो तो ये रीडिंग में उनकी एनर्जी 2 गुना ज़्यादा है, यानी कि डबल होकर आई है। पहला जन्म का महीना है फरवरी का, अप्रैल महीना, मई महीना, जुलाई महीना, सितंबर महीना, अक्टूबर महीना और दिसंबर महीना। ये जन्म महीने हैं उन लोगों के पार्टनर के जिनके दिमाग में भी, जिनकी एनर्जी में भी, जिनके स्पिरिचुअल लेवल पर भी जो चेंजेस होने ज़रूरी थे वो हो नहीं पा रहे थे, क्योंकि कभी कभी इंसान चेंज से डरता है। उसके जीवन में कुछ ऐसा अगर होना लिखा है कि वो होकर रहेगा तो इंसान पहले ही डरने लगता है कि नहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्या पता कुछ अच्छा ही होना हो। तो जिन लोगों के इस रिलेशन में इस पर्सन से आपका नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, या टोटल ब्रेकअप है, उन लोगों के लिए अगले 30 दिन इंपॉर्टेंट है, 30 डेज। और जिन लोगों में कोई ब्रेकअप नहीं है, कोई नो कांटेक्ट नहीं है, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, उन लोगों के लिए मैंने जो अभी आपको नंबर्स बताए हैं उतने दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। ये रिलेशन ना काफ़ी लोगों की नज़रों में खटकता है। आपके रिश्ते को नज़र भी लगी हुई है। अगर आपको नज़र उतारनी आती है तो आप अपने रिलेशन के लिए नज़र उतारो। आपके रिश्ते की कभी कभी नज़र अपने आप लग जाती है, या फिर आप अगर सोशल मीडिया पर अपने रिलेशन के लिए कुछ लगाते हो।
मान लीजिए आप डायरेक्टली कुछ नहीं लगाते, जैसे उनका फ़ोटो नहीं लगाते, लेकिन आप लव कोट्स लगाते हो, सैड शायरी लगाते हो, या किसी तरह का लव से रिलेटेड कुछ ना कुछ इमेजेस लगाते रहते हो, तो कुछ लोगों को आइडिया हो जाता है कि आपकी लव लाइफ में ये चल रहा है, तो उससे नज़र लगती है। क्योंकि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली नज़र कैसे भी लग सकती है, ये ज़रूरी नहीं होता कि वो इंसान सामने होगा तभी नज़र लगेगी। अगर कोई लगातार अपने विचारों में नकारात्मक ऊर्जा को ज़्यादा रखता है या रखती है कि उसके साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ जाए, तो आप या कोई और जो भी ये सोच रहा होता है कॉन्टिन्यूसली लगातार, वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होता है। इसीलिए मैं आपको भी कहती हूँ कि जब भी आपके दिमाग में या मन के अंदर ऐसे विचार आना शुरू हो जाएं कि इनका और मेरा रिश्ता टूट गया है, या इन्होंने मुझसे ज़्यादा किसी और को प्यार दिया है, या मुझसे बेहतर इन्हें कोई मिल चुका है, ये तो सोचना ही नहीं है। आपने बस अपने आप को पॉजिटिव रखना है। आपने ये सोचना है, मैं प्यार करने लायक हूँ, मुझे बहुत लोग प्यार करते हैं, मेरे पास प्यार ही प्यार है, और मुझे यूनिवर्स ने इतना प्यार दिया है मेरे जीवन में जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो जो मुझे डिज़र्व करेगा या करेगी, मुझे वही मिलेगा। जब आप रोज़ ऐसा सोचोगे, रोज़ ऐसा बोलोगे, और सबसे बड़ी बात, किसी भी उपाय को करने के बाद उसको महसूस करना होता है कि जो भी मैंने उपाय किया है, क्योंकि ये भी एक तरह से उपाय है, ये भी एक तरह से आप अपनी लाइफ में जो सोच रहे हो वो एक प्रोसेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जिसे हम कहते हैं कि कुछ भी पॉजिटिव थॉट्स के साथ मैनिफेस्ट करते हो वो मिलता ज़रूर है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आज रात सीक्रेटली इनकी आप पर नज़र है, और शायद इनको भी आज रात ऐसा मन में डाउट आएगा कि कहीं आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे, या कोई और आपकी लाइफ में तो नहीं आ गया। बेशक इन्होंने ब्लॉक ही किया है, लेकिन वो बात इनके दिमाग में खटकेगी, और आप देखोगे कि ये पर्सन अपनी लव एनर्जी में आ रहे हैं। पहले आप इनको जो चेस करते थे ना, इनके बारे में पता करना, इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, इनको ढूंढना कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, तो वो जो तलब आपके अंदर थी, वो तड़प जो आप में बार बार इनको लेकर आपको चैन से सोने नहीं देती थी, वो एनर्जी इनके अंदर आज रात से बढ़ जाएगी। और कुछ दिनों में ये एनर्जी इतनी ज़्यादा इनके रूट चक्रा से होती हुई क्राउन चक्रा तक पहुंचेगी, जहां पर ये एलिवेटेड फील करेंगे स्पिरिचुअली। धीरे 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 कदम और एक कदम और एक कदम और एक कदम और, ये सोचना शुरू करेंगे कि अगर मैं छोटे छोटे कदम भी लूँगा या छोटे छोटे कदम बढ़ाकर मैं इस रिश्ते के लिए कोशिश करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे फ़ायदा होगा। इनकी सोच में वो बदलाव आज रात के बाद आएगा। इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न भी है। अभी मैं आने वाले वीडियोस लेकर आ रही हूँ जो मैं रीयूनियन पे बनाऊँगी, जिसमें मैं पूरी तरह से आपको क्लियर करूँगी कि ऐसी कौन सी राशियाँ हैं जिनका अपने पार्टनर से कुछ ही हफ्तों के अंदर रीयूनियन होने का चांस बन रहा है। तो बस आपको उस वीडियो को ज़रूर सुनना है, क्योंकि आज की इस रीडिंग में मेरे पास इतने ही मैसेजेस हैं। ऑल साइन रीडिंग है। अगर आपका ध्यान किसी भी अन्य ऑप्शन की तरफ गया, कभी कभी हमारा एक से ज़्यादा की तरफ ध्यान जाता है, क्योंकि उस समय शायद आपको डिवाइन कुछ और एडिशनल जानकारी, एक्स्ट्रा मैसेजेस देना चाहते हैं, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। और इस रीडिंग को क्लेम करना है, कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है थैंक यू गॉड, बस इतना ही लिखें। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस ये 3 काम करके आप अपनी एनर्जी को यहाँ पर लॉक कर देते हो कि जो हमने सुना है वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा।
तो चलिए मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन नंबर 3। तो जिन्होंने ऑप्शन 3 चुना है, पहली बात तो गाइज ये ऑप्शन चुनने वाले जो लोग हैं ना, आपको 50% लोगों को ना कन्फ्यूजन होती है पाइल सिलेक्शन में या विकल्प को चुनने में, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर कन्फ्यूज्ड आई है। हो सकता है आधे लोग ऑप्शन 1 यानी कि विकल्प जो दिए हैं पहला और दूसरा उसकी तरफ भी गए हैं, और कुछ लोग ऑप्शन 2 की तरफ भी गए हैं। ये उन लोगों में ये ज़्यादा होता है जिनका इंट्यूशन पावर थोड़ा कमज़ोर रहता है। अपने अंतर्ज्ञान की जो एनर्जी है आपको उसे बढ़ाना है, अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनना है। और सुनने का तरीका ये होता है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में 5 मिनट रोज़ निकालें और उस 5 मिनट में आपने मौन धारण करना है, यानी कि 5 मिनट आपने किसी से बात नहीं करनी। घर के अंदर सबसे अच्छा टाइम रहता है सुबह जल्दी उठकर या रात को सोने से पहले। उस टाइम ना मोबाइल देखना है, ना कोई ब्लूटूथ लगा होना चाहिए, ना कोई पॉडकास्ट सुनना है, ना एयरपोड्स लगे होने चाहिए, ना कोई एफएम सुनना है, ना कोई किताब पढ़नी है। बस उस टाइम अपने आप को 5 मिनट के लिए आंख बंद करके आपने बैठ जाना है। अगर आप बैठ नहीं सकते तो अगर आप रात को ये करते हैं 5 मिनट की मेडिटेशन, अपने बेड पर सीधे, बिल्कुल सीधे दोनों हाथ आपके बेड पर आराम से लेट जाना है आंख बंद करके, और अपने दिमाग में जो भी विचार चल रहा है उसे चलने दें। 5 मिनट के बाद बिल्कुल आपने आंखें खोलकर आराम से उठ जाना है, और उसके बाद आपने यूनिवर्स को या फिर अपने भगवान को या आपके कोई गुरुजी हैं, गुरु माँ हैं, कोई इष्ट देव हैं, जिनसे भी आप अपना डिवाइन कनेक्शन फील करते हो, उनको कहना है थैंक यू, धन्यवाद करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार। ये आप कुछ दिन कीजिए, कम से कम 28 दिन करें, और उसके बाद देखें कि आपकी अंतर्मन की आवाज़, आपका इंट्यूशन पावर, आपकी एनर्जी, आपके पॉजिटिव थॉट्स कितने ज़्यादा आपको पावर अंदर से फील कराएंगे। ठीक है, और कई बार आपकी इंट्यूशन आपको साइन भी देगी कि क्या सही हो रहा है ज़िंदगी में, क्या गलत हो रहा है। चलिए अब आते हैं रीडिंग पर। ये बताना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमेशा ऑप्शंस के लिए जन्म की तारीख, जन्म का महीना या आपका भाग्यांक, आपका मूलांक, हम उन्हें नहीं रख सकते, क्योंकि टैरो रीडर का काम सिर्फ एक सीमित काम नहीं है कि रोज़ आए, डेट ऑफ बर्थ डाल दी, नाम का लेटर डाल दिया। इस तरीके से रीडिंग आपके साथ कुछ टाइम के लिए कनेक्ट तो हो जाएगी, लेकिन लंबे समय के लिए वो एनर्जी कनेक्ट नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी एनर्जीज़ बदलती रहती हैं। और आपका इंट्यूशन पावर जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, आप उतनी ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को कॉस्मिक एनर्जीज़ के साथ, डिवाइन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में फील कर पाओगे। ऑलराइट, चलिए ट्विस्टेड स्टोरी। तो क्या आज रात उनकी प्लानिंग आपको लेकर हो रही है? क्यों उनका दिल और दिमाग परेशान है? क्योंकि मुझे तो इस इंसान के दिमाग में बहुत ज़्यादा खिचड़ी मच गई है, यानी कि पहले वो आपके जीवन में रायता फैला रहे थे, अब कहीं ना कहीं उनके दिमाग का दही बन गया, या कह लो उन्होंने खिचड़ी बना दी है। क्योंकि इस पर्सन की इंट्यूशन और साइकिक पावर बहुत वीक है। ये तो मुझे लगता है आपसे भी बहुत ज़्यादा झूठ बोलते होंगे। बातों को कैसे मैनिपुलेट करना है, सामने वाले को कैसे बातों में लेना है, अपनी बातों को मनवाने के लिए कई सारे झूठ इन्होंने आपसे बोले हैं। बट डोंट वरी, आज रात के बाद इनकी एनर्जीज़ में चेंज आ रहा है।
इनकी राशि कोई भी हो सकती है, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, क्योंकि ऑल साइन यहाँ दिख रहे हैं। कुछ लोगों में ये बहुत जल्दी मिलना चाहते हैं आपसे, शायद अगले 3 दिन में कोई प्लानिंग बना ले, 6 दिन में बना लें, 11 दिन में बना लें। और जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है उनमें मुझे अगले 3 हफ्ते नज़र आ रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको ना फैमिली के कारण इग्नोर कर रहे थे, या तो इनकी खुद की फैमिली है, मान लीजिए ये मैरिड हैं तो इनके हस्बैंड वाइफ, इनके बीवी बच्चे इनको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों के तहत याद आने लगे थे, और एक टाइम ऐसा था जब ये अपने परिवार को ज़्यादा टाइम नहीं देते थे, तब आपकी तरफ इनका दिमाग, दिल, पूरी एनर्जी फोकस थी। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर मुझे पहले से शादीशुदा लग रहे हैं, बाकियों के लिए ऐसा सिनेरियो नहीं है। बाकियों के लिए थर्ड पार्टी का कार्ड है। अब थर्ड पार्टी में खुद के पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, ऑफिस वाले, पुराने दोस्त, या फिर थर्ड पार्टी सिनेरियो जिसमें कोई ऐसा सीक्रेट अफेयर है, लव रिलेशन है, किसी पे क्रश है इनको, या इनके ऊपर किसी का क्रश है, या कोई हिडन रिलेशन रखा हुआ था, तो आज रात से उसे तोड़ने का विचार बना रहे हैं कि मुझे उसको ख़त्म करना है। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा कैंडल वैक्स रीडिंग्स को देखते हो, क्योंकि आपका माइंड स्टेबल नहीं है। आप एक रीडिंग देखने के बाद दूसरी रीडिंग देखते हो, फिर तीसरी देखते हो, फिर चौथी देखते हो, फिर पांचवी देखते हो, और फिर सब कंफ्यूज कर लेते हो। पास्ट में आपके साथ ये भी हुआ होगा कि आपने बहुत उपाय भी किए होंगे, अलग अलग जगहों से उपायों को देखा होगा, किया होगा, खुद से बहुत ट्राई किया होगा, लेकिन जब आपको लगा कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो शायद आपने इस रिश्ते की डोर को यूनिवर्स पे सौंप डाला है। अभी भी आपका मन परेशान तो है, लेकिन आप में वो हिम्मत आज भी टूटी नहीं है। तो वही एनर्जी इस पर्सन को चेंज कर रही है। ये पर्सन आपकी एनर्जी से ट्रिगर हो रहे हैं। ये लव रिलेशन ना आपका इजी नहीं है, ये एक प्योर कार्मिक रिलेशन है। सिर्फ 20% यहाँ सोलमेट है, 80% कार्मिक रिलेशनशिप में है। ट्विन फ्लेम यहाँ पे कोई नहीं नज़र आ रहा। अगर किसी को लगता है वो ट्विन फ्लेम है, प्लीज़ गो चेक ऑप्शन 1 और 2, क्योंकि वहाँ पे कुछ एनर्जीज़ हैं ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, यहाँ नहीं है। तो आज रात दिल और दिमाग में इनका दिल जीतेगा। दिमाग में प्लानिंग झूठ की, फरेब की, धोखे की, रिश्ते में फ़ायदा उठाया, या रिश्ते में इन्होंने बहुत सीरियसनेस अगर नहीं दिखाई थी, और लोगों में ज़्यादा बातें करते थे, और लोगों को टाइम देते थे, और लोगों के साथ अपनी खुशियाँ शेयर करते थे, लेकिन आपके साथ बहुत नपी तुली बातों को बाहर निकालते थे, मन में बाकी विचारों को दबाकर रखते थे, और हमेशा सही समय आएगा तब बताऊंगा, राइट टाइम आएगा तब देखेंगे, तब एक्शन लेंगे। तो ऐसी उलझन इनके अंदर हमेशा रही है। इनके कुछ ग्रह हैं जो इनके रिलेशन में इनको स्ट्रगल देते हैं, इनको टफ टाइम देते हैं, इनको सोचने पे मजबूर नहीं करते, क्योंकि ये सोचते ज़्यादा नहीं हैं। ये उस बात को उस समय टाल देते हैं और आगे के लिए छोड़ देते हैं कि बाद में देखेंगे, और ये बाद में कुछ भी नहीं देखते, और यही बातें आपको अंदर से पिंच करती हैं, हर्ट करती हैं कि कैसा रिलेशन है मेरा। हमेशा मुझे इन्हें बार बार याद करवाना पड़ता है, इनको बार बार पूछना पड़ता है कि हमारा फ्यूचर क्या है, या हमारा आगे चलकर भविष्य में
इस रिलेशन का क्या होगा। तो कभी कभी सीरियस बातों से ये भागते होंगे। अब वो एनर्जी जो भी इन्होंने पहले कर्म किया है ना, वो इन पर भारी पड़ रहा है। सर पे जैसे इतना सारा बातों का भार है जो इनको रात को चैन की नींद लेने नहीं देगा। और आज रात के बाद ये थोड़ा बेचैनी अपनी नींद में फील करेंगे। इनको अनईजीनेस या इंसोम्निया या अनकंफर्टेबल स्लीप फील होगी। ये भी हो सकता है कि अगर ये रात को काम करते हैं, इनका जॉब ऐसा है जहाँ नाइट शिफ्ट होती है, या अगर आप अदर कंट्री से हो, आप दोनों में टाइम जोन है, आप दोनों में टाइम डिफरेंस है, तो किसी बात को लेकर ये रात को थिंकिंग बहुत तेज़ गति के साथ कर रहे हैं, मतलब सोचने पर मजबूर इनको किया जा रहा है। तो डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि अब ये कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, तभी आज का टाइटल है ट्विस्टेड स्टोरी। तो बस आपको कुछ दिनों का करना है इंतज़ार, बहुत ज़्यादा खुद को नहीं करना है परेशान, ठीक है। खुश रहना है, अपने आप को हैप्पी फील कराना है। आपको जो प्यार करते हैं, घर वाले, दोस्त, ऑफिस वाले, सबको प्यार बांटना है। नेचर से भी प्यार करना है, जानवरों से भी प्यार करना है। आपने अपनी खुद की एनर्जी को लो नहीं करना, क्योंकि आप लवेबल हो, आप डिजर्विंग हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू आर ब्लेस्ड, ठीक है। तो आज की रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की रीडिंग आपको क्लेम करनी है, कमेंट सेक्शन में लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स, और वीडियो को दे देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, ताकि ये एनर्जी क्लेम हो जाए। और अगर किसी अन्य ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो उसे भी सुन सकते हो। तो फिलहाल इतना ही, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। कंसल्टेशन लेने के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लगाए हुए हैं, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं उसे और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।